अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की वेजिटेबल की एक रेसिपी लेकर आई हूँ, विंटर स्पेशल। जैसी ही सर्दियाँ आती हैं तो सब्ज़ी की एक बहार आ जाती है और उसमें आती है मेथी। बहुत ही खुशबूदार मेथी आई हुई है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू मेथी। बहुत मज़े की बनती है, सरसों के तेल में बनाएंगे तो उसका मज़ा और भी दोबाला हो जाएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आलू मेथी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था। देखिए मोटा मोटा चॉप किया, बिल्कुल ब्लेंड नहीं किया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक कट कर लिया है। हाफ कप लिया है कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल हमेशा की तरह। खड़े मसालों में जाएगा इसके अंदर 2 तेज़पात के पत्ते लिए, छोटे छोटे लिए मैंने 2 तेज़पात के पत्ते। 3 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 टीस्पून लिए सफ़ेद वाला ज़ीरा, 3 लौंगे ली हैं और तकरीबन 7 से 8 काली वाली मिर्ची ली हैं। ये स्पाइसेस हम डालेंगे भगार करते वक्त। इसके अलावा इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी ली है, ये ड्राई वाली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ली है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है ड्राई वाले की। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ स्पाइसेस में मैंने लिया है इसके अंदर धनिया पाउडर लिया है, ये भुना कुटा हुआ है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून और कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हम हाफ टी स्पून। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो सिर्फ यही स्पाइसेस जाने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्रीम का टच देने के लिए इसके अंदर मैंने ली है 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम यूज़ की है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने हरे धनिए का एक बंच लिया था, उसको बारीक कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्ची ली थी। आलू लिए थे 3 बड़े साइज़ के, नए आलू आए हुए सीज़न के, विंटर के। देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का सा छिलका लगा हुआ भी है, जो कि खाने में अच्छा लगता है। मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे और इस तरीके से कट कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेथी की। मेथी इसके अंदर मैंने ली है 1 किलो। ये देखें आप कितनी खूबसूरत, कितनी हरी भरी लग रही है। इसके पत्ते हमने निकाल लिए थे और इसको बहुत अच्छे से वॉश किया है। इसमें बहुत मिट्टी होती है, इसको 6 से 7 दफ़ा मैंने वॉश किया है ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल चला जाएगा इसके अंदर सरसों का। ऑयल मैंने डाल दिया था। अब मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, सब एक साथ डाल दूँगी। खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। बस मैं इसको क्या करूँगी, 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सौते करूँगी ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्चें, जो मैंने दिखाई थी आपको, मैंने उनको बारीक कट कर लिया था। बहुत अच्छी खुशबू आती है तो हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे हम और इसको मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चों की एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डाल दूँगी जो प्याज मैंने कट करके रखी थी, ये सारी डाल दूँगी इसके अंदर। प्याज मैंने डाल दी है। बस मैं इतनी देर कुक करूँगी प्याज को कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। हमने कोई इसको ब्राउन नहीं करना है, ना ही गोल्डन ब्राउन करना है, हल्का सा नरम कर लेंगे इसको। प्याज आप देख सकते हैं हल्की सी नरम होना शुरू हो गई है। देखें, इसको हमने गोल्डन टच में नहीं लाना है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए। इसमें डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब हम इसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन होता है लहसुन अदरक का वो भी निकल जाए। बस 1 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ, फ्लेम थोड़ा सा कम कर दूँगी, मीडियम टू लो कर दूँगी। ये जो मैंने आलू कट करके रखे थे, पानी में सोक इसलिए किए थे वरना ये काले पड़ जाते हैं, तो आलू डाल देंगे इसके अंदर। सारे आलू काट के जो मैंने रखे थे सब डाल दूँगी। आपको जैसा भी साइज़ पसंद है आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, मैंने थोड़े छोटे ही रखे हैं। आलू मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आलू मैंने डाल दिए थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ हल्दी के साथ आलूओं को भूनेंगे। इससे ये होता है कि हल्दी का जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। तो बस ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। हल्दी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ टमाटर जो मैंने क्रश करके रखे थे। देखिए आप इस तरह का टेक्सचर है, ना बहुत बारीक पिसे हुए हैं ना मोटे मोटे हैं। तो बस ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। टमाटर डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। अब इसमें पानी वगैरह हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है। देखिए टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और जो मैंने आलू पानी में से निकाल के डाले थे थोड़ा बहुत पानी चला गया था इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी
पकने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कि आलू हमारे 80% गल जाए। 100% नहीं गलाना है, 80% कुक करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे। देखें आलूओं को पकते हुए। मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, इसीलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं और बिना पानी के अगर हम आलूओं को बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे कितने % गल गए। ये देखिए नाइफ इसके अंदर जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से जा रही है, स्मूथली नहीं जा रही है। अभी इंशाल्लाह जब हम इसके अंदर मेथी डालेंगे तो आलू जो है कम्प्लीटली गल जाएंगे। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जो हमारे रिमेनिंग स्पाइसेस रह गए थे, वो मैं सब एक साथ डाल दूँगी। स्पाइसेस मैंने डाल दी हैं। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मेथी, जो कि हमने रखी थी धो के साफ़ करके। ये मैं सब इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, अभी आपको लगेगा कि मेथी बहुत ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर लिड लगाएंगे तो ये बुझ के नीचे बैठ जाती है। तो बस मैं सारी मेथी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मेथी मैंने सारी डाल दी थी। अभी आप देख सकते हैं आपको ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर लिड लगाऊंगी और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी तो ये सब नीचे बैठ जाएगी। बस मैं इसको लिड लगा दूंगी और 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ दूंगी। मेथी मैंने डाल दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए सारी मेथी जो है बुझ गई है, अंदर की तरफ चली गई है। ये देखिए माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सा लुक आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका लिड लगा दूँगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी कि मेथी भी हमारी अच्छे से पक जाए। इसमें हमने पानी वगैरह कोई ऐड नहीं करना। ये देखिए आलूओं ने और इसने सारा पानी जो रिलीज़ किया था टमाटरों ने, वो इनफ है। बस मैं इसका लिड लगा दूँगी और इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। मेथी डाल के मैंने दम पे छोड़ दिया था ताकि मेथी और सारे स्पाइसेस एक साथ पक जाएं। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कसूरी मेथी। ये वो वाली मेथी है जो ड्राई होती है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, फ्रेश से ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दूँगी ताकि बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आए। और साथ ही लास्ट में डाल दूँगी थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दूँगी। थोड़ा क्रीमी बनाएंगे हम इसको। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऐड मत कीजिएगा। बस मैं डाल दूँगी इसके अंदर क्रीम और कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी। बस मैं इसको क्या करूँगी, हल्का सा मिक्स करूँगी। बहुत ज़बरदस्त क्रीमी टच आता है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। जैसे कि मैंने इसके अंदर डाली कसूरी मेथी, वैसी वाली ड्राई वाली। बस ये डाल के मैं हल्के हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। क्रीम डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ लास्ट में हरा धनिया, जो कि हमने कट करके रखा था। हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालने के बाद फ्लेम में इसका बिल्कुल लो कर दूँगी और लो करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि तेल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आलू मेथी की सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं परफेक्ट सी हमारी रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त बनी है। देखें माशाल्लाह इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। आलू मेथी की सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्ट सी रेडी हो गई है। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है, मिट्टी का लिया है ताकि प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू मेथी की। तो बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की लगती है। बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार खुशबूदार हमारी आलू मेथी की सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी रेडी हो गई है, जो कि हमने बहुत जल्दी तैयार की है। बहुत मज़े की बनती है। सीज़नल जो भी सब्ज़ी है उसको ज़रूर पकाएं। स्पेशली मेथी तो सर्दी में आती है, तो ज़रूर पका के इंजॉय करें। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि देखने में भी अच्छी लगे और खाने में तो बहुत ही लाजवाब बनाएं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।